राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे शरीर में होने वाले कंपन। जी हाँ, जो कि बीमारी बहुत से लोगों में फैलती जा रही है और लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्यों हो रहा है, और लोग इसका इलाज भी नहीं कर पा रहे क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। तो चलो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कंपन जो है ना वो बहुत से लोगों में अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोगों में कमर बाईं और कमर से शुरू होगी और दिल तक आती है और पीछे तक जाती है। कुछ लोगों को मोबाइल की वाइब्रेट मूड होती है ना, वैसी दिन रात होती रहती है, थोड़ा थोड़ा या कभी कभी ज़्यादा ज़्यादा। कुछ लोगों का हाथ पैर पूरा हिलता रहता है। कुछ लोगों में हार्ट बीट होती है ना ऐसे चलने की, वो सारे बॉडी में होते रहते हैं। और कुछ लोगों के बॉडी में ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है हमेशा ही। कुछ लोगों का जब वो सोते हैं ना तो उन्हें लगता है वो हिल रहे हैं। तो वाइब्रेशन के बहुत प्रकार है और ये वाइब्रेशन ऐसा नहीं है कि सब में अलग अलग होता है। किसी में ये सारे एक ही लोग में सारी चीज़ें होती होगी और किसी में कम ज़्यादा होती होगी। किसी को बहुत ज़ोर से झटके आते होंगे, किसी को कम। लेकिन वाइब्रेशन होने का कारण वही है जो मैं बताऊंगी। तो देखो, अगर आपको वाइब्रेशन हो रही है तो आपने नोटिस किया होगा, अगर जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे ना और आप योग साधना की ओर गए होंगे, आप योग साधना कुछ ही दिन किए होंगे या महीने किए होंगे, आपको रीढ़ की हड्डी में झटके मिले होंगे और आपने जब यूट्यूब पे सर्च किया होगा तो आपको लगा होगा रीढ़ की हड्डी के झटके तो ये तो अच्छे होते हैं और आपने उसको कंटिन्यू रखा। और फिर आपको कुछ दिनों बाद वाइब्रेशन होना शुरू हुआ और फिर आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि यार यूट्यूब पे बता रहा है कि ये तो अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है, यानी आपका साधना बहुत ही सफल हो रहा है। तभी आपको वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन हो रही है मतलब आप साधना के उस लेवल तक पहुंच रहे हो। ऐसा ऐसा यूट्यूब पे बताया जाता है और यूट्यूब वाले के बात पे आप उस साधना को फिर से कंटिन्यू रखते हो और फिर से आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आप इतने वाइब्रेशन होने लगते हैं, इतने वाइब्रेशन कि आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते। बहुत से लोगों को इतने वाइब्रेशन होते हैं कि दिन भर वाइब्रेट ही करते रहता है उनका शरीर, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब ये बताओ कि जो आप योग साधना करें तो उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है कि आप शांति फील करो, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन आपके साथ जो जो हो रहा है, क्या आप शांति फील कर रहे हो? क्या आपको पॉजिटिव फील हो रहा है? नहीं। जिनको बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन हो रहा होगा ना, वो डर रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे, नेगेटिव हो रहे होंगे और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं होगा कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा डर, नेगेटिविटी घेर रखा है। प्राण ऊर्जा उनके नीचे जा रहे हैं और कोई भी आध्यात्मिक की चीज़ ऐसी नहीं होती है जो आपके प्राण ऊर्जा को घटाए। यानी ये सारी चीज़ आपके योग साधना से ही हुए हैं। तो यूट्यूब या गूगल के बातों पे ना आए कि योग साधना में वाइब्रेशन हो रही है तो ऊर्जा का प्रभाव हमारे अंदर हो रहा है इसलिए हमारे बॉडी की कंपन हो रही है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ना 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 ना, ये खुद ब खुद ठीक तभी होगी जब आप छोड़ोगे साधना योग करना। तो अगर आप जिनके थोड़े थोड़े हो रहे हैं ना तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि वो अभी ये वीडियो अगर देख रहे हैं ना तो छोड़ दे। देखिए, आप नोटिस कीजिएगा 15 दिन या 1 मंथ में आपके वो जो थोड़े थोड़े वाइब्रेशन नाभि के नीचे या फिर कमर के बाईं ओर हो रहे हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनके बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, जो दिन भर हिलते जा रहे हैं, जिनके हाथ पाँव हिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कानों में कभी दग दग हो रहा है, कभी आँख में, कभी लिप पे, कभी सर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है और कि आँखों पास वाइब्रेशन हो रही है, आँखों पास भी वाइब्रेशन हो रही है। बताओ, चीज़ें हिलती डुलती दिख रही है, चीज़ें ऐसे ऐसे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा घूमती हुई दिख रही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा घूमती हुई दिखती होगी, कभी कभी बहुत स्लो घूमती हुई दिख रही होगी। तो उसकी हालत यार समझ जाओ बहुत ख़राब है। वो तो जल्द से जल्द ये साधना योग को छोड़े, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है जिनको, तो प्लीज़ आप डॉक्टर पास जाओ। आप उनको बोलो कि ये सब नहीं बोलो कि हमने योग साधना किया वगैरह वगैरह किया इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो पागल समझेंगे और इलाज भी नहीं करेंगे। तो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको इतना बोलो कि मेरे नस में खिंचाव हो रहा है, चल रही हूँ, हाथ पैर काँप रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा मैं हिल रही हूँ, ये सब बोलो। नस में मुझे कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है और न्यूरो पास जाओ, नस के डॉक्टर पास जाओ। आप चेक कराओ पूरी बॉडी की नस, आपको पता चलेगा कि आपके कमर पास जो स्पाइनल रूट है ना वो डैमेज हो चुका है। स्पाइनल रूट जो पूरी बॉडी को हैंडल करता है, जो माइंड को हैंडल करता है, वो डैमेज हो चुका है। इसलिए आपकी
आपकी जो बॉडी है वो कंपन कर रही है, क्योंकि नस दब गई है इसी कारण, या खिंचाव हो गया। ये तो आपकी बॉडी में झटके लगते हैं, या फिर हार्ट बीट जैसे आवाज़ आते हैं, या फिर लगता है बॉडी में कुछ चल रहा है, या फिर मोबाइल जैसे वाइब्रेशन होती है। पहले बताया ना मैंने किस किस तरह की होती है, तो यही सब तरीके की होती है। और इसका रीज़न यही है कि स्पाइनल रूट आपका डैमेज हो गया। तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपको देंगे, मेडिसिन देंगे। पहली बात तो आपको लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है। कम से कम 1-2 मंथ में आपको लगने लगेगा कि कुछ तो सुधार आया पहले के मुकाबले। तो आप काम करना बंद करो, बहुत कम रिलैक्स फील करो, आराम करो, चलो, जितना आप चल पाओ उतना चलो। कोई भी भारी चीज़ ना उठाओ, ठंड से बच के रहो। अगर आप ठंडे पानी का यूज करते हो पीने में तो उसे भी ना करो, और नहाते हो तो गर्म पानी से नहाओ या अवॉइड करो 2-3 दिन। आपकी ये वाइब्रेशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर आपने मेरी बात मान ली ना, तो समझो आपकी जो जीवन है ना, भगवान ने बचा ली। क्योंकि ये जो है ना, भगवान ने ही मुझे ये बताया है, नहीं तो क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं तो मुझे ये जानकारी कहाँ से मिलती। पूरे यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं कि वाइब्रेशन आ रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अकेली मैं हूँ जो बोल रही हूँ मत करो। वाइब्रेशन आ रही है मतलब आप अपने शरीर को नुकसान कर रहे हो, तो भाई कुछ सोच कर ही बोल रही होंगी ना। तकलीफ़ तो आपको हो ही रही है, तो तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए आपने इतने सारे लोगों का बात माना ना, तो आप एक मेरी बात मान लो और विश्वास करो। सिर्फ नाम जप करो। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना, नाम जप करो और जो जो मैंने कहा है वो करो। डॉक्टर को दिखाओ, ठंडे पानी का यूज़ मत करो, और ज़्यादातर पॉलिथीन ओढ़कर मत बैठो, कुछ दिन तक मत झुको। अभी फ़िलहाल इतना करो, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, 1-2 मंथ लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी आंखों के सामने जो वाइब्रेशन, सबसे पहले तो वही जाना खत्म होगा, सबसे पहले वो खत्म होगा। और धीरे जो बहुत तेज़ होती थी ना, वो धीरे धीरे होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो मैंने बताया वो काम कर रहा है। और जिनको थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, वो बस योग साधना छोड़ दो, 1 मंथ में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। उसे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, अगर जिनको बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो ठीक है, राधे राधे।